मैं सुदामा कुमार दिव्यांग सुदामा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्त। तो चलिए आज हम बात करेंगे जो मुर्गा मुर्गी के परसेंटेज के हिसाब से कितना परसेंट में कितना मुर्गा रहना चाहिए, इस पर बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और जितना से जितना आप शेयर करिए। मेरी कहेंगे आपसे अपील है कि जितना जितना वीडियो को शेयर करिए भैया। तो चलिए आज हम बात करेंगे जो मुर्गा मुर्गी के रेशियो होता है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं, पहले दिखा देते हैं यहाँ पर कि देखिए मुर्गा मुर्गी इसमें कितना नजर आता है, कितना इसमें आपको मुर्गा नज़र आ रहा है, कितना मुर्गा नजर आ रहा है, हम आपको दिखा दें। क्या कि ये सब दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मुर्गा मुर्गी पालने वाले तो पाल लेते हैं, हमको समझ में नहीं आता है कि हम कितना मुर्गी रखें, कितना मुर्गा रखें, ये पते नहीं है। लोग इतना भी होते हैं कि अब मुर्गा रखे मुर्गी रखे हुए हैं 100 को, उसमें मुर्गा रखे हुए हैं, तो ऐसा भी गलतियाँ करते हैं। 8 को रखे हुए हैं, 12 को रखे नहीं। मुर्गा मुर्गी को एक रेस्क्यू होता है कि कितना परसेंट में कितना मुर्गा होना चाहिए, होना चाहिए, ये जरूरी है आपको। जैसे आप देख रहे हैं कितना परसेंट मुर्गा है, आपको कितना मुर्गा है, कितना मुर्गी नजर आ रहा है। आप लोग वीडियो में बढ़िया से देख लीजिए कि कितना मुर्गा नजर आ रहा है। इसमें हमको तो लगता है कि मुर्गा मुश्किल से होगा, तो हमको लगता है कि 2-4% है। जितना मुर्गी है तो हमको लगता है मुर्गा नजरे नहीं है। का ये अंडा बस्तूत में फटाल अंडा होगा, कहाँ से फटाल होगा? यही कारण होता है। आप मुर्गा मुर्गी के रेशियो बना के नहीं रखिएगा। चाहिए कि फटाल अंडा हमको बेचना हो तो आप नहीं बेच सकते हैं। हाँ, खाने के लिए बेच सकते हैं, तो क्या है ठंडी का मौसम था तो कैसे बेच लीजिएगा। और गर्मी में क्या कर सकते हैं, गर्मी के मौसम में आप लॉस में चले जाइएगा। इस तरीके से करिएगा मुर्गी फार्म, तो आप गर्मी के मौसम में लॉस में चले जाइए। तो देखिए यहाँ पर एक भी मुर्गा नहीं है, खाली मुर्गी आपको नजर आएगा। बर्फ मेहनत के लिए तो आपको लगता है कि हमको बर्फ में मुर्गी बिल्कुल मुर्गा नहीं है। काफ़ी जितना हमको लगता है कि 20 मुर्गी नज़र आ रहा है, उसमें देखिए 2-4 मुर्गा नहीं हमको नज़र आ रहा है। सोनाली को तो गोली मारी, सोनाली को तो खैर खाइए नहीं, हमको लगता है कि 1-8% होगा तो कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, कभी भी आप रेशियो बना कर रखिए। इसके बारे में हम आपको डिटेल देंगे, वीडियो में आपको बने देगा तो कितना मुर्गा में कितना परसेंट क्या तो जिससे प्रॉफिट होगा जो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात है कि आप मुर्गा मुर्गी के रेशियो है कि सबसे पहले ये होता है कि आप जब भी मुर्गी रखते हैं, मुर्गा रखते हैं, तो मुर्गा कम से कम 20% आपको मुर्गा होना चाहिए, जो कि आपको बढ़िया अंडा आपको मुर्गी से आए। बढ़िया अंडा लेना चाहते हैं तो आपको 20% मुर्गा रखना अनिवार्य है। 20% रखिएगा तभी आपको मुर्गा, तभी आपको बढ़िया अंडा मुर्गी देगी। इसलिए कि देखिए कोई बोलता है कि नहीं बिना मुर्गा के अंडा भी देता है, तो हाँ देता है, मानते हैं, मगर देता है कितना दिन देगा, ज़्यादा दिन मुर्गी अंडा नहीं देगी। इसलिए कि कोई भी चीज़ का भैया भगवान ने बनाया है तो सोच कर ही बनाया है, नर माना है। इसलिए कुछ भी हो तो सोच कर ही कीजिए। अगर मुर्गा को बिना देगा तो कोई नहीं होगा, उसको देगा तो 10 को देगा, 15 को अंडा देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। क्या कि इसका अनिवार्य होना है, जो होता है जो अनिवार्य होना चाहिए, जो सब होना चाहिए मुर्गा। अच्छा प्लस बात होगा। दूसरा में क्या होता है कि आप मुर्गा रखते हैं तो मुर्गा से रखने से पहले सबसे पहले कि आपका देखिए बढ़िया, अगर बेहतरीन इसको मुर्गी का क्वालिटी अंडा का है, अंडा का क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया आएगा। और उससे क्या होता है कि आपका वो अंडा का कोई चॉइस ज़्यादा करेगा, हाई होगा। आप 2 रुपया महंगा देंगे तो उठा के वहाँ से ले जाएंगे, इसलिए वो ले जाएंगे कि देखिए कि नहीं इनका ये मुर्गा मुर्गा का रेशियो बढ़िया है, इनका अंडा भी बढ़िया है। अंडा भी जो जितना चाहिए मुर्गा उतना है, तो फटाल अंडा होगा। एक बार लेगा तो एक बार बढ़िया है, जिसकी आ गया आपके लिए यहाँ से आपको कहने नहीं पड़ेगा। आप कहीं 1 नहीं 4 आएगा कस्टमर। आप 10 की जगह पर 12 भी रुपया लीजिएगा तो वो देगा, खुशी देगा कि नहीं इसको परसेंटेज अंडा का फैसिलिटी बढ़िया है। इसीलिए आप कहते हैं कि जब भी मुर्गा मुर्गी पालन कीजिए तो पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए, तब कीजिए। अब ऐसे कीजिएगा कि मुर्गा है नहीं, मुर्गी पाल रहे हैं, चलिए अंडा दे रहा है ना, तो हाँ तो अंडा दे रहा है तो खाने के लिए केजी बेचिएगा, कितना दिन बेचिएगा। ठीक है, आप कितना दिन अंडा किसी नहीं है, आप ही बच्चा निकालना चाहते हैं, चाहे आप ऐसा भी होता है कि जो लोग चाहते हैं कि नहीं हम बच्चा नहीं किसी के यहाँ से लाएँ, अपने हम मुर्गा को रख के छोटा सा हैचरी लगा के अपने ही हम बच्चा को प्रोडक्शन बढ़ाएँ, थोड़ा निकाल के 100-200 करके फार्म में और मुर्गी बढ़ाएँ, ऐसा भी सोचते हैं। उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ज़रूरी कि आपको मुर्गा मुर्गी रखना ज़रूरी हो, तब तो आप फटाल अंडा देगा, तब तो आप बच्चा उससे निकालिएगा। ऐसा भी तो कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, किसी दूसरे को छोड़ दीजिए, आप भी करके ये आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा कीजिए मुर्गी पालन, तो आपके लिए बेहतरीन नहीं रहेगा। नहीं होगा तो 100-200 हम बड़ा भी बेच सकते हैं। कोई छोटा है बेचने के लिए, उनको बच्चा चाहिए 10-20 में, तो उसको दे सकते हैं। 100-200 चाहिए तो उसको भी दे सकते हैं, उससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको होगा। अंडा बेचिए, कितना आप कमा सकते हैं अंडा में। मुर्गी पालन करिएगा तो इसको लिए सोचना आपको पड़ेगा कि नहीं कैसे हम आगे प्रॉफिट बढ़ाएं, कैसे हम आगे से आगे
बढ़े, ताकि हमारा फार्म बढ़े, ताकि हम बढ़े, हमारा इनकम बढ़े। ये सब कुछ सोचते हैं, हर कोई सोचते हैं। तो सोचने से पहले जिसे करिए, इसको सोचिए, तब कीजिए कि हाँ किस तरीके से हमको करना है, कैसे आगे डेवलप करना है, कैसे आगे बढ़ना है हमको। ये ऐसा अगर करिएगा तो आप आगे, आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए नहीं रोक सकता है कोई कि आपको प्रॉफिट आएगा तो आपको लगन आएगा, अंदर जुनून आएगा कि नहीं अब चलो हम प्रॉफिट आ रहा है, इसको हमको करना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है, तो ऐसा कीजिएगा ना। अब सोचे कि नहीं चलो ना, हमको मुर्गा नहीं है तो उतना बचेगा ना, मुर्गी रख करके हम अंडा तो बेच लेंगे ना। अंडा से क्या होगा भैया, 10 रुपये का अंडा से क्या होगा? गर्मी का मौसम आएगा तो कहाँ जाइएगा? गर्मी के मौसम में फैसिलिटी वाला कोई लेगा नहीं, सबसे पहले समस्या आ जाएगा। तो क्या करिएगा, अंडा को फेंकिएगा, ठंडा में तो अंडा बिक जाएगा, खाने वाले लेगा, गर्मी में क्या करिएगा? अच्छा ये भी कर सकते हैं आप, मुर्गा रखने से बड़ी फ़ायदा है। मुर्गा रख करके आप बच्चा निकल गया, कुछ नहीं करिए, 10 दिन को 15 दिन को बच्चा रख लीजिए, कुछ नहीं, एक साइकिल पर लेकर के 10 से 4 गाँव घूम जाइए, आपको कुछ नहीं है तो 1000-2000 कमा के आप घरे पर आ जाइएगा। आप नहीं कमा सकते, उससे बर्तन तो अच्छी को दे दीजिए, चूसा रख लीजिए आप पार्टी को, उसको बोलिए कि हाँ इतने % पर हम देंगे, इतना तो आपको बच्चा बेचना है, इतना देंगे आपको, चाहे इतने रुपये हम बच्चा देंगे, आप जैसे बेच लीजिए। ऐसा करके आप कमा सकते हैं। इस तरीके को तो आप बनाइए, क्योंकि डेवलप आगे करने के लिए कुछ न कुछ आपको सोचने पड़ेगा, कुछ न कुछ करने पड़ेगा आप, कि हम किस तरीके से करें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हर इंसान में हर क्वालिटी होता है, तो आप कुछ अलग करिएगा तभी आप आगे बढ़िएगा। सबके देख के मत कीजिए कि सब ये कर रहा है तो हम करेंगे। जैसे यहाँ फार्म अभी हम दिखा दिए कि मुर्गा मुर्गी से, अब आप ही सोचिए कि हम लोग का है ना, मुर्गा ने कम रखे, मुर्गी वो रखे हुए, तो हमको क्या होगा, हम ये ऐसा कर लें। ऐसा गलती कभी मत करिएगा आप, नहीं तो नीचे आप चले जाइएगा, लेवल से नीचे चले जाइएगा। आप जो भी फार्म खोलते हैं तो उससे आप नीचे चले जाइएगा, आपको नुकसान में आप चले जाइए। ऐसा करिएगा तो किसी को देख कर आप अलग से दिमाग लगाइए कि ये कर रहे हैं ऐसे, तो हम ऐसे करें कि हम आगे इससे बढ़ें। ये सोचिएगा तो आपको ज़्यादा बढ़ानी होगा, आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाइएगा। कुछ ना कुछ टेक्निक हट करके करिए तो आपके लिए देखेंगे। जैसे यहाँ के फार्म में आप देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा यहाँ दाना पर नहीं रहा जाता है, यहाँ आपको फ्री रेंज में आपको घास मूंगरी के पाया जाता है। हटके यहाँ पर काम हो रहा है ना, हर जगह से यहाँ पर काम हटके हो रहा है, दाना पर नहीं रखा जा रहा है, शुरू से यहाँ पर घास पे रखे जा रहे हैं। तो ऐसे ही आप भी अलग दिमाग ला के आप भी ऐसे मुर्गियों को रखें। तो हम यही कहेंगे कि जब भी मुर्गा मुर्गी और ऐसे रखिए तो कम से कम 20% मुर्गा रखिए और अंडे के 20% रखिए। आप बड़ा भी करके बेच सकते हैं, आधा केजी के भी करके बेच सकते हैं, आप छोटा बच्चा भी बेच सकते हैं। ऐसा बड़ा भी है तो बड़ा बेच सकते हैं, छोटा है तो छोटा बेच सकते हैं, अंडा है तो अंडा बेच सकते हैं। हर किस्म के आप करके बेचिए, तब तो प्रॉफिट होगा। एक की तरह रहिएगा तो आप नहीं ये कमा सकते हैं, कभी नहीं कमा सकते। सबसे पहले आवे, जब भी आप काम करिए तो उसमें शर्माने की जरूरत नहीं है, शर्माइए मत कभी, कभी भी मत शर्माइएगा, आप लॉस में चले जाइएगा। हाँ हम किए हैं मुर्गी फार्म, कहने वाला तो बहुत कुछ है, कहने वाला थोड़े ना हमको 2 रुपया दे देगा, ऐसा थोड़े है, नहीं कोई देगा। कहने वाला कहे यार तू मुर्गी पालन क्यों यार, तू यार ये अब का काम कर दिया, छोड़ के ये सब काम करो। नहीं, ऐसा मत कभी सोचिए कि फलना करे तो फलना थोड़े ना हमको 2 रुपये, उससे मांगेंगे ठीक है भाई हमको 10 रुपया दो ना, फिर एक ना देगा 2 दिन देगा, वो मांग लेगा क्या यार तुम कल दिए थे 2 रुपया हमको दे दो यार। तो ऐसे क्या शर्माना है, कुछ नहीं कीजिए। आपको अगर कहीं ठंडी के मौसम आ रहा है, आपको अंडा अगर बेचना है तो कुछ नहीं, आपको मुर्गी रखे हुए हैं, बस 100-200 अंडा लीजिए और साइकिल पर लेके घूम जाइए 2 गाँव, 1000 रुपया कमा के सुबह सुबह चलिए फार्म गदगदा जाइएगा। अरे 10 रुपया अंडा बेचिए ना, आप गाँव में ढूंढेगा, आपको पीछे जुटाएगा और लूट लेगा 10 रुपये देहाती अंडा लूट लेगा कि 8 रुपये 9 रुपये तो ये अंडा नॉर्मल वाला फार्म वाला, तो कौन नहीं लेगा 10 रुपये, यहाँ से 10 रुपये अंडा लुटाता है, यहाँ पर की बात हो रही है। इसीलिए मुर्गा ही नहीं रखे हुए हैं। हाँ भाई, तो हमको ऐसे ही अंडा दिया जाता है। मुर्गा हल्का कि इनको बढ़ाना चाहिए, हल्का है, देखिए मगर यहाँ भी बढ़ाना चाहिए। पहले था, अब बिक गया है भला ही, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पहले था, तो अभी लाएंगे फिर, इनको मुर्गा नहीं है तो इसी तरह से आप भी कीजिए। हम कहेंगे यही कि शर्माइए मत, आपको अंडा नहीं बिक रहा है, जब देखिए गर्मी के मौसम में तो बच्चा तो बिकेगा ना, बच्चा बेच दीजिए, कुछ नहीं कीजिए। एगो साइकिल रखिए, मोटरसाइकिल रखिए आपको घर में, तो घर में ऐसा नहीं कि कोई के साइकिल और मोटरसाइकिल नहीं होगा, ऐसा हो ना सकता है। कुछ नहीं करिए, 2 गाँव घूमिए और 2 गाँव घूम कर 50 को 60 को बच्चा बेच करके चले आइए। अरे महीना की आप 100 को हम डेली रखते हैं, आप महीना की अगर 3000 बच्चा भी बेचते हैं तो आपको 40-50 हज़ार को कोई नहीं मंथली रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। हमें गारंटी लिख के देते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा 40-50 हज़ार महीना, ये हम बात बोलते हैं।
अब बच्चा बेच कर क्या बोलते हैं, गर्मी में ठंडी में तो अंडा बिक ही जाएगा। तो हर लगन कि आप कुछ न कुछ अलग सोचिए, तब आपको आगे बढ़िएगा, नहीं तो आप कभी आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे देखिए वहाँ पर देख रहे होंगे आप, सारे मुर्गा मुर्गी यहाँ पर देखिए, हम दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा इन्हें दिखा दो छोटू। सारे मुर्गा मुर्गी यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे सारा मुर्गा मुर्गी यहाँ पे है, जैसे नज़र आपको आ रहा होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये देखिए कितना मुर्गा, अगर मान लीजिए अंडा अभी ठंडा में बेच रहे हैं 10 रुपये अंडा, तो 10 रुपये अंडा की भी कीमत आप ढूंढें कितनी है, ठंडी की हम बात करें कितने होते, किस्मत तो पूरा 30-40 रुपये आएगा। फिर गर्मी आता है, गर्मी में बच्चा बेच देते हैं, अभी भला ही मुर्गा नहीं रखे हुए हैं, रखते हैं तो गर्मी में ही बच्चा बेचते हैं। तो इस तरीके के आप कीजिए, तो ये नहीं घूमने के कारण करते हैं, वो ऐसा कीजिए कि आप अलग कुछ कीजिए, आप घूमने के काम कीजिए। नहीं होता है कि 1 महीने पर आदमी रखते हैं फार्म में, तो उनको कहिए भाई तुमको हम 1000 रुपया फालतू देंगे, मगर तुम कहीं घूम के लिए अपना बच्चा को बेचो, काहे नहीं बिकेगा, बिकना ही है ना, कैसे बिकेगा। अरे गाँव घर में थोड़ा सस्ता में बेचिएगा, 2 रुपया कम बचे बेचिएगा तो लोग ले लेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं ले लेगा, एकदम आसानी है कि ले लेगा। तो इसी तरीक़ा से आप भी कीजिए तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। नहीं कहेंगे जब भी फार्मिंग करते हैं तो अलग तरीक़ा से कीजिए, हटकर कीजिए, किसी को दिखावे में मत करिए कि हाँ ये फलना तो ऐसे करा है तो हम करना ही, तब आप नहीं वो देखिए कि उससे हम आगे दिमाग लगा के कैसे कमाएं 2 पैसा ज़्यादा, ये दिमाग लगाइए। 1 फार्म से आप 2 फार्म कीजिए, 4 फार्म कीजिए, ये हौसला रखिए कि कभी हम नहीं, आज हम 100 मुर्गी रखे हैं तो हमको 200 रखना है, 200 नहीं हमको 1000 मुर्गी रखना है। ये हौसला कभी रखिएगा तो आप पीछे कभी नहीं जाइएगा, या ज़रूर मान लीजिए मेरा बात को। तो ऐसा कि हाँ, तो रखने के लिए क्या होता है, उसको लिए लगन चाहिए, आपको जुनून चाहिए, आपको मेहनत चाहिए, आपको दिमाग चाहिए कि हाँ किस तरीके से करें, कैसे करें। हाँ, कम लागत की हम बात थोड़ा सा इसमें हम बोल देते हैं कि कम लागत से करने के लिए कैसे होता है। कम लागत से करने के लिए तो उसको हरा घास खिला दीजिए, हरा चारा दे दीजिए, आपको कम लागत में भी हो जाएगा। प्रॉफिट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट आपको सामने नज़र के सामने आएगा, मगर उस तरीके से कीजिएगा तब, नहीं कीजिएगा तो नहीं आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी फार्म कीजिए तो कुछ सोच समझ के कीजिए, आपके लिए बेहतरीन। नहीं सोच समझ के करिएगा तब गड्ढे में चले जाइएगा, बात को मेरा मान लीजिए। चलिए ठीक है, अगर कुछ हम इसमें गलती बोले होंगे तब तो क्षमा मांगते हैं, नहीं तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर कमेंट करिए, जो भी आपको ट्विटर वाले लोग कमेंट करिएगा तभी हम अगले वीडियो में आपको ये करके आएंगे। तब तक की जय हिंद जय भारत।